हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी वन रक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और 6 जून 2023 सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस हम कवर करने वाले हैं। थर्ड शिफ्ट का यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। और आपको मैं बता दूँ गाइस, इससे पहले हम जितने भी एनालिसिस हैं उनकी PDF यहाँ पर आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, तो आप जरूर से विजिट करिएगा। और ये थर्ड शिफ्ट का बेसिकली हमारा एनालिसिस रहेगा। इस वीडियो के PDF के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। दोनों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। और गाइज आपको एक और चीज़ बता दूं, ये अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो ये 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको PDF मिल जाएगी स्टडी मटेरियल में। ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए 251 रुपये की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में दी जा रही है स्पेशल ऑफर के तहत। अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है। और जितने भी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, पूरे के पूरे टॉपिक हमने लेटेस्ट पैटर्न के डाले हुए हैं। आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा और सारी चीज़ें वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है आपको, तो आप इन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जल्दी करें क्योंकि ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए और जल्द ही ऑफर समाप्त होने वाला है। हम 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर है? आज हमें जो क्वेश्चन भेजे हैं, ये अमित साहू जी जो कि उज्जैन से ही, इन्होंने 65 स्कोर किया है। जितेंद्र मतंकर जी जो कि इन्होंने भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमें भेजे हैं। तो इन दोनों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भेजे हैं हमें। आपका भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप हमें इन नंबर पर एग्जाम सेंटर से जैसे ही निकले आप तुरंत से हमें इन नंबर से आप अपडेट करवा दें। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, आपको जितने भी क्वेश्चंस याद रहते हैं उतने क्वेश्चंस आप हमें इन नंबर पर जरूर से बताइएगा। गाइज मैं एक बात आपको क्लियरली बोल देता हूँ, देखिए ये जो सीरीज़ है आपकी एनालिसिस जो हम आपको करवा रहे हैं, ये सीरीज़ कभी भी आपकी बंद हो सकती है। उसके बाद में आपको इसका एनालिसिस देखने को नहीं मिलेगा। और उसका रीज़न भी ये रहेगा कि हमें क्वेश्चंस मिल नहीं पाते, उसकी वजह से आपको एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? और हम आपको बताइए कि बिल्कुल जो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम नहीं लेते हैं। हम जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं 1 to 1 बात करके ही आपसे क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं हम। तो ये अगर आप हमें क्वेश्चंस बताएंगे तो ही आपको हम एनालिसिस दे पाएंगे, अदरवाइज ये सीरीज कभी भी बंद हो सकती है। फिर आप कमेंट करके ये मत बताना कि आप एनालिसिस क्यों नहीं ला रहे और इसका रीज़न क्या है। तो आपको हमने ये क्लियर बता दिया, अगर आप क्वेश्चंस हमें सेंड करेंगे इन नंबर पर तो हम आपको एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे, नहीं मिलेंगे तो एनालिसिस सीरीज आपके लिए बंद कर दी जाएगी। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। और इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको लास्ट तक 20 तारीख तक एनालिसिस पूरा हर शिफ्ट का मिले, तो आप इन नंबर पर जिनके भी आपके फ्रेंड वगैरह जिनका भी एग्जाम हो, उनसे आप बताइए उनको कि नंबर पर आप जितने भी एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन उनको याद रहे तो एक भी क्वेश्चन हमें सेंड करें, ताकि हमें क्वेश्चंस को ढूंढने में दिक्कत ना आए और आपको सटीक यानी 100% जो सटीक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए उनसे आपको रूबरू हम करवा पाएँ। क्लियर है? तो ये सारी मेहनत स्पेशली आप सभी के लिए हेल्प के लिए की जा रही है, तो आप भी अपना योगदान इसमें जरूर से दें और आप जरूर से इतनी हेल्प तो कर सकते हैं। गाइस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब रहेगा राजस्थान में। राजस्थान आपका करेक्ट आंसर रहेगा। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में है। क्लियर है? और पूरा पाषाण प्रवासी जल पक्षी का एक महत्वपूर्ण शीतकालीन मैदान है ये। गैर प्रवासी निवासी प्रजनन पक्षियों की बड़ी सभा के लिए ये स्पेशली जाना जाता है। और ये भारत का एकमात्र पार्क है जो पूरी तरह से 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है। ये भारत का एकमात्र पार्क है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का बताया है? सही जवाब रहेगा अनुच्छेद 32 को। देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। तो ये अनुच्छेद 32 है आपका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 आपको स्पेशली याद रखना है। और इन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है। और यह एक नागरिक को उनके उल्लंघन के मामले में किसी भी मौलिक अधिकार का सहारा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, पातालकोट की जो आदिवासी जनजाति है ये किसका रोजगार करते हैं या क्या इनका मुख्य रोजगार है? इस तरह से तो बांस शिल्प, चित्रकला, इस तरह से काफ़ी सारी इनकी जो है रोजगार है। बट ऑप्शंस जिस हिसाब से मिले थे आपका बांस शिल्प आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पातालकोट मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले में स्थित एक घाटी है। और ये घाटी जो है शीर्ष से अवलोकन करने पर यह घोड़े की नाल की आकृति की प्रतीत होती है। घोड़े की नाल की आकृति की यह घाटी पहाड़ियों से घिरी हुई है और घाटी के अंदर स्थित गांवों तक पहुंचने के लिए
कई रास्ते बने हुए हैं। दूधी नदी पातालकोट जो घाटी है इससे होकर बहती है। तो बेसिकली यहाँ पर भारिया जनजाति पाई जाती है, भारिया और गोंड जनजाति यहाँ पर देखने को मिलती है, और स्पेशली ये भारिया जनजाति के लिए ही पातालकोट घाटी स्पेशली जानी जाती हैं। तो ये छिंदवाड़ा जिले का एक तामिया विकासखंड है, यहाँ पर है पातालकोट, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और ये स्पेशली इसीलिए जाना जाता है अपनी जो कि ऊँट की कोबड़ या घोड़े की नाल आप ऐसा इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हुए हैं? सही जवाब रहेगा फुटबॉल से ही। सुनील छेत्री फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। सक्रिय फुटबॉल खिलाड़ी में वह अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल करने में छठा स्थान जो कि रखते हैं। ये उन्हें कैप्टन फैंटास्टिक के नाम से भी जाना जाता है। और भारत सरकार द्वारा 2011 में अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। 2019 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, किस राज्य में है? तो गुजरात में है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और गिर राष्ट्रीय उद्यान को शासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुजरात के जूनागढ़ और गिर सोमनाथ और अमरेली जिलों में स्थित है बेसिकली आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की अस्थायी सूची में 2022 में किसे शामिल किया गया? तो गाइस यूनेस्को की अस्थायी सूची में 2022 में वडनगर शहर गुजरात, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात और रॉक कट मूर्तियाँ उनाकोटी, इसके अलावा त्रिपुरा, इनको 2022 में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अब इनमें से ऑप्शंस तो हमें नहीं मिले हैं कि क्या ऑप्शंस आपको एग्जाम में दे रखे थे। ये जो हमने बताए हैं इनमें से ही आपको ऑप्शंस मिले थे। क्लियर है? तो यही इनमें से जो भी ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2022 को घोषणा की है कि वडनगर शहर गुजरात, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात और रॉककट मूर्तियाँ उनाकोटी त्रिपुरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ दिए गए हैं। प्रस्तुतियाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी, जो भारतीय स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो इन 3 साइटों को जोड़ने के साथ यूनेस्को के पास भारत की अस्थायी सूची के कुल 52 प्रस्ताव हैं। भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 32 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित संपत्ति स्थल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लियर है? इस तरह से कथन वाला क्वेश्चन दे रखे थे, 2 कथन आपको दे रखे थे, उसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो हमें जहाँ तक आइडिया लग पाया है इस तरह का ही आपको ऑप्शन दे रखा था। 1857 के में विद्रोह उद्देश्यों ने अपनी जाति और पंथ को दरकिनार कर आबादी के सभी वर्गों से विद्रोह की अपील की। ये आपका इस तरह का कथन दे रखा था। बाकी और भी जो कथन थे वो इस डिटेल में आपके कवर हो जाएंगे। 1857 में विद्रोह उद्देश्यों के ने बार बार अपनी जाति और पंथ के बावजूद आबादी के सभी वर्गों से अपील की। विद्रोह के दौरान विद्रोहियों द्वारा कई घोषणाएं और अधिसूचनाएं जारी की गई और इनमें से कई उद्घोषणा मुस्लिम राजकुमारों या उनके नामों से जारी की गई, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के प्रत्येक समुदाय की भावनाओं को ध्यान रखा। दिल्ली उद्घोषणा और आजमगढ़ उद्घोषणाएं प्रसिद्ध उद्घोषणाएं थी। इस तरह से आपको ऑप्शंस दिए होंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव नहीं पाया जाता है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में जिराफ नहीं पाया जाता है, ये आपको ऑप्शन में मिला था, तो जिराफ इसमें नहीं पाया जाता है। देखिए जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसमें कौन कौन से जीव है? तो रॉयल बंगाल टाइगर है, जंगली सुअर, सुस्त भालू, भारतीय तेंदुआ, लोमड़ी, धारीधार लगड़बग्गा, बंदर, गोर, भौंकने वाला हिरन, इसके अलावा 4 सिंग वाले मृग, ये प्रमुख जीव बेसिकली इसमें पेंच राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं, ना कि जिराफ। तो जिराफ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है ये जो है ये एक अभ्यारण्य है और एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्लियर है? तो इसको राष्ट्रीय उद्यान, पहले तो इसको अभ्यारण्य था, 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। शुरू में यह अभ्यारण्य था, वन्यजीव अभ्यारण्य। 1992 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसका नाम इसके मध्य से बहने वाली जो पेंच नदी है इसके नाम पर पड़ा है। और पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान आता है ये आपका सिवनी छिंदवाड़ा जिले में आता है। तो इसके बारे में भी आप अपडेट करिएगा चीज़ों को। रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है द जंगल बुक, कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोनों को जंगल बुक के लिए प्रेरणा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महिला T20 एशिया कप 2022 में भारत और थाईलैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड को कितने रनों से हराया है? तो भारतीय टीम ने थाईलैंड को 74 रनों से हराया है। याद रखिएगा, महिला T20 एशिया कप
में भारत और थाईलैंड के बीच खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने 74 रन के बड़े अंतर के साथ या अंतर से थाईलैंड को मात दी है। सिलहट में खेले गए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 148 रनों का स्कोर खड़ा किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लोक सेवा आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई? रॉयल कमीशन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत ने सुपीरियर सिविल सर्विसेज के संबंध में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में सन 1924 में रॉयल कमीशन ने प्रस्तुत की अपनी रिपोर्ट में लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश की। इसके फलस्वरूप 1 अक्टूबर 1926 को सर रोज बर्कर की अध्यक्षता में पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत का संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद के रिक्तस्थान के तहत स्थापित किया गया। तो भारतीय लोक सेवा जो आयोग है, भारत का संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है ये आपका 315 अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक केंद्रीय भर्ती संस्था है जो केंद्रीय सेवाओं की अखिल भारतीय सेवाओं और समूह ए और बी की नियुक्ति परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1956 को हुआ था। यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके पहले अध्यक्ष है सर राज बेकर। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा नमनीता सम्मेलन से रिलेटेड कोई वर्ड था, आपका एग्जैक्ट हमें समझ में नहीं आया है। मंदिर सदियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन बना है। मणिपुर की परियोजना कोई पूछी गई थी, एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया है। तो ये क्वेश्चंस आज के आपके एग्जाम में पूछे गए। और गाइस ये नंबर है 7999087885, ये नंबर है। इन नंबर को आप नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि अगर आप हमें क्वेश्चन सेंड करते तो हम आपको पूरा सटीक एनालिसिस आज भी प्रोवाइड कर पाते, बट इतने ही क्वेश्चन हमें मिले थे और जितने भी क्वेश्चन हमें मिले उनके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल आपको दी है। अगर और भी हमें क्वेश्चंस मिल जाते तो हम और आपके लिए सटीक और अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें कवर करवा देते। क्लियर है? तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहे और इस जो एनालिसिस हम करवा रहे हैं आपको डेली, ऐसे ही हम डेली आपको करवाते रहें आपकी एग्ज़ाम 20 तारीख तक। क्लियर है? तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चंस, जिसके भी एग्ज़ाम हो, आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, आपके भाई हो, आपकी बहन हो, कोई भी हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, आप उनसे एक बार ज़रूर से क्वेश्चन सेंड करवाइएगा। अगर उनको नहीं पता है तो उनको बताइए कि यहाँ पर क्वेश्चन सेंड करिएगा, आपको पूरा एनालिसिस यहाँ पर प्रोवाइड होता है। सारी चीज़ें यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होते हैं 100% रियल क्वेश्चंस यहाँ पर हम बताते हैं। तो उनको ये चीज़ें बताइएगा, वो खुद ब खुद हमें क्वेश्चन सेंड कर देंगे। तो ये आपकी भी हेल्प होगी उसमें, और आपको बताइए कितना ज़रूरी होता है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको बताइए कि इनसे कितनी ज़्यादा हेल्प आपको मिल पा रही है। अगर आप एनालिसिस ना देखते तो आपको पता ही नहीं चलता कि अनुच्छेद से कितने सारे क्वेश्चंस आपके डेली बेसिस पर पूछे जा रहे हैं, आर्टिकल से कहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्लियर है? जिन लोगों ने एनालिसिस देखा है और उनको हेल्प मिली है, एक बार हमें कमेंट करके आप जरूर से बता दीजिएगा कि कितनी ज़्यादा हेल्प आपको इस एनालिसिस की मदद से मिली है, ताकि जो लोग आगे तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका आइडिया लगे कि कितना ज़्यादा एनालिसिस ज़रूरी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं और हम साइंस को भी कवर करवा देते हैं फटाफट, बट आप थोड़ा सा चीज़ों को याद रखिएगा। 7999087885 ये नंबर है, इन पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें जैसे ही एग्जाम सेंटर से आप बाहर निकले, नहीं तो आपको वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। क्लियर है? ये हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है। 251 रुपये की टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपये में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, बेस्ट ऑफर है। ऑफर कभी भी समाप्त हो सकता है आपका, जल्दी करें, उसके बाद में दोबारा से ये ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, ये 2022 की है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन पूछा गया गाइस, साइंस का क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, हमें साइंस का आज एक ही क्वेश्चन मिला है, वो भी आप सभी की वजह से ही ऐसा हो पाया है। अगर आप सभी अच्छे तरीके से हमें क्वेश्चन सेंड कर दे तो ये शायद हमें साइंस के पूरे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, जैसा कि हम डेली आपको कवर करवा रहे थे। क्लियर है? तो अगर आप चाहते हैं कि सटीक एनालिसिस मिले तो आप क्वेश्चन जरूर सेंड करें, अदरवाइज आप अगर नहीं करेंगे तो आप आगे से आपको वीडियोस नहीं मिल पाएगी। क्लियर है? हिंदी की बात करेगा, इस हिंदी में अवयव प्रत्यय से क्वेश्चंस बने हैं, इसके अलावा अलंकार से क्वेश्चन बने हैं आपके, समाज से क्वेश्चंस बने हैं आपके, पर्यायवाची से क्वेश्चंस बने हैं, विलोम शब्द से क्वेश्चंस आपके बने हैं, इसके अलावा कारक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, शुद्ध अशुद्ध और तत्सम शब्द से क्वेश्चंस बने हैं। एंटोनियम सिनोनियम इंग्लिश में सिनोनियम एंटोनियम्स, और इसके अलावा ईरर से क्वेश्चंस बने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन है, PQRS से, मिस स्पेल से, फिलिंग द ब्लैंक से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं।
मैथ्स में समय कार्य से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बोर्ड मास से क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाल दूरी से क्वेश्चन बन रहे हैं, रेलगाड़ी आपकी डेली बेसिस पर पूछी जा रही है। इसके अलावा नावधारा से क्वेश्चन है, आयु से क्वेश्चन है, प्रतिशत से क्वेश्चन है, आपके लाभ हानि से क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, संख्या पद्धति, सरलीकरण, क्षेत्र मिति, SICI, इन सभी टॉपिक्स आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डेली बेसिस पर बन रहे हैं। तो आप इनको अच्छे से देख कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से ही डेली बेसिस पर, यानी कि मैथ्स में अगर अपन देखें तो हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो सारे टॉपिक को आप कंप्लीट रखिएगा। इसके अलावा गाइस, अगर आप देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मैं और अपडेट आपको करवा दूं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF फाइल आपको मिले, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, उसके बाद में ये 3 स्टेप आपको फॉलो करनी है। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी से आपको PDF मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी स्टडी मटेरियल में जाकर। ये हमारी जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की टेस्ट सीरीज है, 251 की सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में दी जा रही है। लिमिटेड टाइम है, अगर इनरोल नहीं किया है कर लीजिएगा, बेस्ट टाइम है, लास्ट टाइम है। इसके बाद में दोबारा से ऑफर ही आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, तो आपने अगर इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये ई बुक है हमारी, क्लियर है। तो इन सभी के बारे में एप्लीकेशन पर कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा। गाइज एक बार मैं और आपको बता दूं, 7999087885 ये नंबर है। इन नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा, 7999087885। इन नंबर पर जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से एग्जाम देकर बाहर निकले, तुरंत से हमें अपडेट कर दीजिएगा क्वेश्चंस को, ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस प्रोवाइड कर पाएँ। और सबसे सटीक एनालिसिस आपको पता ही हम प्रोवाइड कराते हैं, आपको आगे भी ऐसे ही करवाते रहें। तो आप इसलिए हमें क्वेश्चन जरूर से अपडेट करवा दीजिएगा। एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे गाइस कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।